भी अगली वीडियो में आपको यहाँ की हम इसौली रामलीला मैदान जो कई सौ सालों से रामलीला हो रही है उसके बारे में आपको दिखाएंगे। इसौली किला जो कई सौ सालों से वो भी पुराना है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले बनाया गया है, उसके लिए भी हम आपको अगले वीडियो में दिखा। दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, कैमरामैन शैलेंद्र कुमार के साथ में आज हम इसौली विधानसभा के ऐसे ग्राम पंचायत में आए हैं जिसका नाम भी इसौली है, इसौली विधानसभा भी है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जैसे कि रामलीला मैदान है, इसौली का किला है और कुछ ऐसे भगवान के कुछ यहाँ पर शंकर भगवान के कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो बहुत ही प्राचीन स्थान हैं, जिनके बारे में लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कहाँ कब किसने बनवाया है। आज हम उन्हीं में से एक स्थान है घंटेश्वर महादेव जी का, उस स्थान पर हम लोग आए हैं। आज हम यहाँ के बारे में कुछ आपको दिखाना चाहते हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और जिसका कायाकल्प किया जा रहा है, लोगों के चंदा के द्वारा किया जा रहा है, जिसका अभी तक किसी भी संस्थान या सरकारी संस्थान से इन लोगों को लाभ नहीं मिलता है। आज हम ऐसे ही आप लोगों को कुछ प्राचीन स्थानों के बारे में दिखाने के लिए आए हैं, जिसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। यहाँ के कुछ लोगों से, यहाँ के पुजारी जी से हम आपको बात कराते हैं, कुछ आप इनसे सुनिएगा। ये बहुत ही पुराना प्राचीन स्थान है जिस पे लोग जलाभिषेक करते हैं। इस पर शिवरात्रि के दिन मेला भी इस स्थान पर लगाया जाता है, जिससे लोग यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक भी करते हैं। और आइए हम इसके बारे में कुछ यहाँ के पुजारी जी से जानकारी लेते हैं। पंडित जी, ये बताइए कब से यह स्थान है? ये साहब करीब 400 साल पुराना स्थान है। ये 450 साल पुराना मंदिर है और लगभग इसको किसने बनवाया कुछ है? ये साहब जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं है क्योंकि ये कई पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ यहाँ पर लोग पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। तो जैसे लगभग आप किसी को जानते हैं कि हाँ कि लगभग कौन कौन इसके बारे में जानता है? आपके पिताजी, आपके दादाजी, कोई है? हमारे पिताजी का भी देहांत हो गया। हमारे पिताजी 93 वर्ष के थे। अच्छा। हो करके तब उनका देहांत हुआ, वो भी नहीं जानते थे। अच्छा, उनको भी नहीं पता है? नहीं मालूम था। उनको भी नहीं पता है कि लगभग ये कितने सौ साल पहले का बना हुआ है। अच्छा, लगभग कुछ आपको पता हुआ कितने सौ सालों का है? साहब 450-500 साल से कम का मंदिर नहीं है ये। बताइए, इतना पुराना प्राचीन स्थान है इसौली विधानसभा की इसौली ग्राम पंचायत में, जो 400-500 साल पुराना है। अच्छा, लगभग ये बताइए, हम सुनते हैं कि और भी कई मंदिर हैं जो बहुत ही पुराने प्राचीन हैं। हाँ साहब, इसमें और भी मंदिर हैं। जैसे लगभग कितने मंदिर हैं टोटल यहाँ पे? 4 मंदिर, करीब 5 मंदिर है। हाँ, 5 मंदिर है। अच्छा, 5 मंदिर है। कितने मंदिर हैं यहाँ पे लगभग जो प्राचीन मंदिरों को बात की जाए तो लगभग मान के चलिए कि हमारे इसौली ग्राम सभा में 16-17 मंदिर हैं। 16-17 मंदिर नहीं, मुख्य कितने मंदिर हैं जो बहुत ही पुराने कई सालों से हैं? बहुत ही पुराने जो मंदिर हैं लगभग 5 से 6 उनकी संख्या है, जिसमें एक बहुत ही पुराना मंदिर श्री अखिलेश्वर महादेव का मंदिर है। वो हमारे गांव बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट सामने पड़ता है। दूसरा एक मंदिर है मंडलेश्वर महादेव मंदिर, उसका भी जीर्णोद्धार का कार्य जो है हम ग्राम सभा के सभी लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करके ही किया गया था। वहाँ भी किसी प्रकार की कोई संस्था की मदद, सरकार से कोई मदद हम लोगों को गांव के ही लोगों के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा किया जाए। श्री नर्मदेश्वर महादेव का भी एक मंदिर है, राम जानकी मंदिर, जिसकी सेवा हम लोगों के द्वारा नहीं हो पाई। हमारे बुजुर्गों के द्वारा भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण नहीं हो पाई, वो गिर चुका है। उसके बाद वो बनाया भी जा चुका है, उसका भी काम चल रहा है। ये घंटेश्वर महादेव का मंदिर है। लगभग हम तो बहुत ही कम उम्र के हैं, हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग ये चाचा जी हैं। इनसे आप पूछेंगे इसके बारे में तो ये ज़रूर आपको बताएंगे कितने साल पुराना। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा जी? माता फेर। माता फेर। तो आप भी इसी ग्राम पंचायत के हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बताइए। इसे जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। वो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। और जो पुरानी मंदिर कम से कम 1 2 3 4 4 1 5,
हाँ ओगले के 5 मंदिर ये पुरानी है। यहाँ पे हाँ शंकर भगवान जी का 5 मंदिर है जो कई सौ सालों से पुराना है, जिसको लोग बता नहीं सकते किसने बनवाया, कब बनवाया, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने उन सभ्यताओं को, उन मंदिरों को अभी तक संजोए हुए हैं, जिनकी कुछ अभी कायाकल्प नहीं हो पाया है, जिनका फिर से निर्माण किया जा रहा है, कुछ की मरम्मतीकरण की जा रही है। जैसे यहीं पर अभी आप लोगों ने देखा घंटेश्वर महाराज जी का मंदिर है, जिसका अभी भी निर्माण चल रहा है। धीरे धीरे यहाँ के लोग इसके लिए और भी कार्य कर रहे हैं। यहाँ कोई सोसाइटी या एनजीओ के माध्यम से हो रहा है कि सिर्फ लोगों के ही द्वारा किया जा रहा है, आप बताइए। यहाँ का जो निर्माण है कई वर्ष पहले हमारे पिताजी के माध्यम से कई गांव में चंदा इकट्ठा करके किया गया था। भगवती प्रसाद वर्मा जी ये हमारे पिताजी के प्रमुख सहयोगी हैं, इनके साथ रहते हैं, इनके बहुत परम मित्र हैं। इन सब लोगों के द्वारा बाहर का थोड़ा सा चबूतरे का काम, अंदर का फर्श का काम किया गया था, लेकिन ये काफ़ी मंदिर ऊंचा होने के कारण वो चबूतरा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। जितना मंदिर ये ऊंचा है, हमारे अकबर आज के 10 साल पहले हमारे समझ में इतना ही ऊंचा इधर पहाड़ था, दोनों तरफ इतने, इधर भी था, दोनों तरफ उतने ही ऊंचे टिल्ले थे। उसको काट काट कर ये रास्ता बनाया है। और लगभग यहाँ नल नहीं था 20 साल पहले, जब हम लोग नल का भी निर्माण यहाँ पे लग गया है। हमने कई एनजीओ से भी सहायता मांगने की कोशिश की, कई लोगों के पास गए, हमारे जो है हमने कहा, लेकिन हमें कोई सहयोग नहीं मिला। तो हमारे गांव और हमारे जो मित्रगण हैं बाहर के, जैसे पारा बाजार हो गया, कुछ हमारे मित्रगण बाहर भी रहते हैं, उनको मैंने फ़ोन करके उनसे डोनेशन के लिए कहा। उनसे मुझे जो सहयोग मिला, वो सहयोग पाने के बाद ये चबूतरे का कार्यक्रम और सीढ़ी का कार्यक्रम, फर्श का कार्यक्रम, और ऊपर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन जी आपको दिखाएंगे, ऊपर जो कलश स्थापना की गई है, इस पर एक कलश लगा हुआ था जो कि चोरी हो गया, कि कलश था ही नहीं, कि कलश टूट गया। उसका पुराना फ़ोटो भी है हमारे पास। इस कलश की स्थापना लखनऊ से लाकर यहाँ करवाई गई थी। पत्थर बाहर से कारीगर आया हुआ था, हमारे घर के भी एक कारीगर हैं, उन्होंने भी इसको पत्थर का कार्यक्रम किया, पत्थर लगा करके वो कलश की स्थापना करवाई गई। मैं अभी कैमरामैन जी के साथ आपको दिखा दूंगा कि मंदिर का जहाँ ये जो प्लास्टर हुआ है टूट जाने के बाद, उसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो ईंटें लगी हैं, उसमें जो मसाले लगे हैं। अच्छा ये देखते हैं उसे कहाँ पर है। मैं कैमरामैन जी से कहूँगा यहाँ दिखाएंगे, ये यहाँ पे ये जो ईंटें लगी हुई हैं, ये बहुत ही पुरानी ईंटें लगी हुई हैं, बहुत ही पुरानी ईंटें। हाँ, और एक्चुअल में हम सभी लोगों ने देखी है मसाला, ये देखेंगे, ये यही चूना वाला मसाला जो पुराने समय में चलता, बहुत ही पुराने समय में चलता था। सही है, सही। तो ये पुराने समय में ये मसाला चलता था। इस पे कोई भी पुट्टी, कोई भी अगर पेंट आपको कराना है कितना भी करा देंगे, लेकिन इस मसाले पे कोई भी रुकता नहीं है। बहुत ही पुराना इसी लेवल से बनाया गया कि इसमें कोई भी पेंटिंग का, उस समय बहुत पुराने समय में पेंटिंग का कोई काम नहीं था, इसलिए पेंटिंग के लिए ही इसकी व्यवस्था कर दी गई कि पेंटिंग कराने की कोई व्यवस्था जरूरत न पड़े। और ये कई जगह जो मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, जैसे यहाँ से भी हुआ है, ऊपर भी हुआ है, तो उसको हम लोगों ने रिपेयरिंग करवाने के माध्यम से कार्यक्रम चालू किया था। लेकिन जैसा देखिए, ईंटें देखेंगे आप इसको तो समझ में आ जाएगा कितनी पुराने ये मंदिर, कितनी पुरानी। ये ऐसी ईंटें भी हैं कि इनको तोड़ना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, इतनी मजबूत है, क्योंकि पुरानी ईंटें हैं ये। हाँ, आज के समय में अगर ये मंदिर बनवाना हो, इस ईंट से अगर ये मंदिर बनवाना हो, तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि कम से कम 3 वर्ष का टाइम लगेगा ऐसा मंदिर बनाने में। सही है, क्योंकि बहुत ही पुरानी धरोहर है। अगर 100 ईंट कोई मिस्त्री जोड़ देगा तो समझ लो बहुत बड़ा कार्य कर ले रहा है 100 ईंट जोड़ने में, ऐसी ईंटें जोड़ने में। आपका क्या नाम है? त्रिभुवन भाई। श्यामलाल। अच्छा, श्यामलाल। तो आप यहाँ पे कई महीनों से काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिना जब से शुरू हुआ सैलरी के। देखिए, एक ऐसे ये भी मिस्त्री हैं जो एक मंदिर का इतनी पुरानी धरोहर को संजोर रहे हैं। ये पूरी मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, मेहनत क्या, एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। ये भी एक मिस्त्री जी हैं, इनके साथ में लगे थे। आपका क्या नाम है? त्रिभुवन कुमार। त्रिभुवन कुमार। तो आप लोग यहाँ पे कई महीनों से काम कर रहे हैं? हाँ, जैसे इनको टाइम लगता है भी आ जाते हैं, हमको टाइम लगता है हम भी आ जाते हैं, दोनों को टाइम है तो साथ में लग जाते हैं, टाइम से अपना काम। बस बगल में ही है। अच्छा, यहीं पास के ही है, इसलिए ये लोग यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, माता फेर जी के पुत्र हैं दोनों लोग, बहुत बढ़िया।
ये भी मंदिर के एक सहयोग में लगे हैं, पुरानी मंदिर बन रही है रामलीला देख रहे हैं, रामलीला मैदान में। अच्छा, रामलीला मैदान में। कार्य कर रहे दुर्गा हैं। जी का, माँ दुर्गा जी का मंदिर है, अच्छा वहीं पे लगे हैं। अभी लिंटर डाला था हम लोग ने। अच्छा अच्छा। अभी वहाँ भी एक बताइए, पूरा परिवार मंदिर के सहयोग में लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। और इनका कहना भी है कि हमको करोड़ों रुपए की संपदा अगर प्राप्त हो जाए तो हम करोड़ों का काम करेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। सही है, पैसा मैं नहीं लेता हूँ, सिर्फ नाश्ता चाय पिया दिया इन लोग और पिया दिया, नहीं तो नहीं। सही है, सही है, सही है, सही। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस मंदिर का जितना भी कार्य आप देख रहे हैं, जितने भी हमें लोगों से चंदा प्राप्त हुआ है, हमारा पूरा ग्रुप, हमारे ग्रुप के ये भी हैं मिस्त्री भले हैं, लेकिन हम एक ग्रुप में हैं। हमारा पूरा युवा ग्रुप है, जिसमें अगर देखा जाए तो 30 वर्ष के ऊपर ये और एक मिस्त्री है हमारे, ये 2 लोग हैं। बाकी 30 वर्ष के नीचे के सारे लड़के, जैसे प्रदीप गौड़ हो गए हमारे ये बीच में खड़े हुए हैं, और ये शिवम हो गए, सोनू सारस्वत हो गए, और रोहित हो गए, आशीष जी हमारे पास हैं, इनको भी बुलाना चाहूँगा। ये भी परमानेंट निःशुल्क सहयोग। या अगर कोई सामान आना है, हमारे रोहित गुप्ता हमारे युवा ग्रुप में हैं, अगर कोई सामान आना है उसके लिए पिकअप की आवश्यकता है तो पिकअप को भी मैंने भाड़ा भी नहीं दिया है, वो भी निःशुल्क सेवा से उसका भी सामान आया है। हमारे बीच में ट्रैक्टर का काम लगा, अगर ईंट आनी है, मोरंग आनी है, सीमेंट आनी है तो हमारे बीच में आसिफ जी हैं, आप आ जाएंगे 1 मिनट। इनका ट्रैक्टर 2-3-4 बार गया, वो भी निःशुल्क सेवा से गया। हमारे आ जाओ भाई कई लोग इसमें, हम लोगों की एकता संप्रभुता की भावना रख करके हमारे सही कई है, लोग सही। हमारे बीच में, और हमारे बीच में इंद्रपाल वर्मा जी हैं, मैं उनको दिखाना चाहूँगा, आप आ जाएंगे। लगातार लगभग 4 सालों से ये मंदिर की सेवा दोनों टाइम। आपका क्या नाम है? इंद्रपाल आप यहाँ पे जी, तो कई सालों से आप यहाँ पे जी क्या कर रहे जी हैं? बताइए जी। बहुत बढ़िया। सुबह शाम दोनों टाइम कई सालों से सेवा में लगे हुए हैं। और 4 से 10 बार देख चुके साहब। सांप, जो अभी आपको सांप की बात बताया जा रहा था, उसके बारे में इन्होंने देखा, ये बताएंगे आप। अच्छा, दूसरा इंसान अगर हो सर, तो वो छोड़ करके चले जाए, मंदिर को छोड़ दिए। हमने सर झुका करके बस मत्था टेक लेते हैं। वो अपने आप ऐसे फंड फुला करके खड़ा रहता है। वो हम बाहर निकल गए, वो भी बाहर निकल गया, पता नहीं लग रहा। बताइए कहाँ पे देखा? इसे अंदर अंदर अच्छा, अंदर अंदर देखें, अंदर से शिवलिंग। हाँ जी, शिवलिंग के पास। जी जी, से हमको मिलता है। अच्छा, लगभग ये गोमती नदी के तट पर है, लगभग ये कम से कम नहीं तो हमारे बचपन में 100 फीट से ऊपर होगा। हाँ, 100 फीट से ये नदी जो धारा है ना, हमारे बचपन में वो जो करार दिखाई पड़ रही है, वहाँ नदी थी, वहाँ थी। बताइए, नदी यहाँ से 100 मीटर और उस साइड में थी, अब इस साइड में धीरे धीरे आ जा रही है। और इसका जो है फेसबुक के माध्यम से हमने इसको जो है डाला कि हमें इसके लिए डोनेशन प्राप्त हो। उसका कुछ परिणाम आया हमारे बीच में, कई लोगों ने उसको देखा। तो हमारे इस समय जो यहाँ कैशियर के रूप में काम करते हैं, अकाउंटेंट के रूप में काम करते हैं, सोनू सारस्वत जी, उनका अकाउंट नंबर पूछकर उन लोगों ने भी डोनेशन भी दिया। उसका स्क्रीनशॉट भी हमारे पास है। उसी वजह से, हमारे इस युवा साथियों की वजह से, और हमारे ये जितने बुजुर्ग लोग हैं, इनके प्रोत्साहन की वजह से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और निरंतर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जब तक हमें डोनेशन मिलता रहेगा, हमें कहीं से भी 1 रुपए की प्राप्ति होती रहेगी, या हमारे शरीर से कहीं हमें 1 रुपए का डोनेशन मिल रहा है, या हमारे माध्यम, किसी के माध्यम से हमें कहीं जाना है, वहाँ मिल रहा है, तो मैं इस सहयोग में लगा रहूँगा। मैंने जो है थाना दिवस पे एप्लीकेशन भी दे दिया है। यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम लोग ये बगल में ये दूसरे का बाग है, ये बाग दर्ज है, हम लोग इसी से नहीं आते तो जाते थाने हैं। दिवस में दे दिया, तहसील दिवस में? तहसील दिवस में। हाँ, तहसील दिवस में, क्योंकि तहसील तहसील दिवस से ही रास्ते का क्लियर होता है। तहसील दिवस में दिया है मैंने, एक्चुअल में निकल गया। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आने का रास्ता नहीं है, हम लोग दूसरे के बाग से आते हैं। बहरहाल उन्होंने अभी तक, आज तक इतने दिन हो गया, किसी को भी इस मंदिर पे आने जाने के लिए रोका नहीं। लेकिन कल को अगर उनके परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद हो
सब लोग अपना अपना बना ले तो हम लोग किस रास्ते से आएंगे। हाँ, आपका कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को इस मंदिर के लिए आने जाने के लिए लोगों के लिए रास्ता मिल जाए। प्राचीन मंदिर होने इतनी के बावजूद हम प्राचीन- लोग को रास्ता यहाँ पे आने अच्छा, ये मंदिर किसी के नाम है कि मंदिर का खुद ही जमीन उमीन है? मंदिर का जो मंदिर ये किसी के नाम नहीं है, श्री घंटेश्वर महादेव के नाम से मंदिर के नाम से दर्ज है, उसकी जमीन भी दर्ज है, उसका नकल भी मैंने निकलवा लिया है। लगभग अच्छा, लगभग किसकी जमीन है, कितनी जमीन है इसकी? लगभग 6.5 बीघे लमसम। 6.5 बीघे करीब। हाँ, तो उसका कच्चा 15-20 का जो होता है, हाँ, लोगों ने इधर उधर से हाँ। लोगों ने ले लिया है कि नहीं ले लिया है, हमने उसके लिए तहसील दिवस पर नापने के लिए दे दिया है। वो नपेगा, अगर किसी ने लिया होगा तो वो मुझे मिलेगा, क्योंकि वो घंटेश्वर महादेव के नाम से दर्ज है। किसी एक व्यक्ति के नाम से दर्ज होता तो कोई लड़ाई भी करता, झगड़ा भी करता, सब करता, हाँ, ना सही देता। है, सही है। लेकिन अगर ईश्वर की कोई नाम से दर्ज होता है, भगवान के नाम से, पुरानी धरोहर के नाम पर है। तो उसको कोई वो कर नहीं सकता है। और दूसरी बात, आज इतनी पुरानी मंदिर हो जाने के बाद यहाँ तक आज तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, लाइट के लिए तो तार इधर तो आया ही होगा। लाइट है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, अच्छा, यहाँ से 1 किलोमीटर लमसम 1 किलोमीटर दूर नहीं तो 500 मीटर दूर, दिखाई पड़ रहा है ना। वहाँ उस गांव के पास है लाइट। हम लोग हर शिवरात्रि को यहाँ एक भव्य कार्यक्रम करते हैं, सबसे जो है सहयोग मांगकर एक भव्य कार्यक्रम करते हैं, जिसको शिवरात्रि के रूप में हमारे यहाँ मनाया जाता है। शिवरात्रि के एक दिन पहले रामायण बैठाई जाती है। हमारे त्रिभुवन जी जो मिस्त्री हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था, इनके पास लाइट का भी ये काम करते हैं। इनके पास जनरेटर की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था है। इनका जनरेटर हम लोग ले करके आते हैं, 2 जनरेटर चलता है, एक रास्ते के लाइट के लिए यहाँ आने जाने के लिए जंगल में, एक जनरेटर यहाँ साउंड सर्विस चलाने के लिए। 24 घंटे में कम से कम 70 लीटर डीजल का हमको इंतज़ाम करना पड़ता है, हम लोग उसका इंतज़ाम करते हैं। और एक पहले यहाँ लाइट का व्यवस्था ना होने के कारण, रास्ता ना होने के कारण, हमारे बाबा के समय में मेला लगता था यहाँ पे। हाँ, बहुत पहले यानी यहाँ पे मेला आयोजन किया जाता था। बताते थे अब इनके सामने लगता था, ये बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ अव्यवस्था होने के कारण, व्यवस्थाएं ना होने के कारण, अव्यवस्था फैल जाने के कारण वो मेला बंद हो गया। देखिए, सबसे बड़ा कारण यहाँ पे है रास्ते की। यहाँ पर रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है। वो के लिए है, वो बाकी रह गया है। अभी इस पे लिंटर डलाना है। कम आप आए हैं, धूप में खड़े हुए हैं, कम से कम एक लिंटर पड़ा रहता, छत पड़ी रहती तो आप उसमें खड़े होकर के आपने। और ये पिलर के लिए हम लोगों ने सरिया निकाल भी दिया है। ये पिलर ऊपर जाएगा, लिंटर पड़ेगा। अच्छा, अभी इसका एक छत और ऊपर से निर्माण होगा, बरामदा सोचा गया है। अभी हमारे पास अभी धन का अभाव है, हाँ, कोष का अभाव है। और हाँ, यह ईश्वर के प्रति आस्था है, लगन है, हमें विश्वास है ईश्वर के प्रति कार्य करने की हमारे पास क्षमता है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर कोई सोचा है हमने, जब मैं पहली बार यहाँ काम लगाने के लिए सोचा तो मैंने केवल एक चीज़ ये सोचा था, किसी तरीके से बाउंड्री बन जाए, इसके अंदर मिट्टी पड़ जाए, ये गिरने ना पाए, मंदिर बचा रहे। बाउंड्री बन गई, उसके हाँ, आगे भी धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा है। फर्श का भी काम हो गया। ऊपर ये लगभग 12 फुट, इधर से जो रास्ता गया है लगभग 12 फुट है, 12 फुट खड़ा लंबाई। हमें 20 फुट का लंबाई लेकर के जीना बनाना पड़ा। आइए इधर भी दिखाते हैं आपको, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दरवाजा लगा था, हम सब लोग लगवाए। वो तो बताइए। अच्छा, पहले बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। पहले 3 फुट की सीढ़ी थी, यहाँ नीचे उतर जाती थी, और उतरने के बाद पूरा कच्चा जो है मिट्टी, कच्चा पे जाते थे। वो सीमेंट का जो पत्थर रखा हुआ है उसको रखा गया था, उसी से सब लोग इस पे आते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर होने के बावजूद कोई यहाँ नेता होता के कोई और जो है ध्यान नहीं जाता कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। हाँ, यहाँ पर जो स्थानीय नेता लोग हैं वो यहाँ तक अभी इसका ध्यान नहीं दिए हैं, बल्कि इसौली में बहुत ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनके प्रति ना तो सरकार की कोई आस्था है, ना यहाँ के नेताओं का कोई ध्यान जा रहा है। इसलिए मंदिर अभी तक इतने पिछड़े हुए हैं, अन्यथा अब तक बहुत ऊंचाइयों तक बन चुके होते। कहीं न कहीं इस चीज़ का अभाव जरूर है। दरवाजा जो आप देख रहे हैं लोहे का, पहले यहाँ एक लकड़ी का पुराना दरवाजा लगा हुआ था, उसकी सुरक्षा न हो जाने के कारण वो खराब गया, जो कि नया दरवाजा लगवाया गया लोहे का। चंदे से आया फिर। अच्छा, ये भी डोनेशन से ही सब लगा, टोटल डोनेशन से यहाँ इतना कार्यक्रम हुआ है, डोनेशन से ही व्यक्तिगत हुआ किसी ने नहीं किया है, डोनेशन से सब ही काम हो रहा डोनेशन से ही हुआ है। और इसमें जितनी ईंटें आप लगी है, ऐसे कई
कई मंदिर 2-3 मंदिर ऐसे हैं कि अपने हिसाब से हम सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के कई मंदिरों में आप लोग ऐसा ही, ठीक ठीक। और ये आप देख सकते हैं लगभग हमारे यहाँ एक मास्टर ब्रेक फील्ड है, श्री मास्टर ब्रेक फील्ड, हाँ ईट क्या? अच्छा, भट्ठा है। भट्ठा है वो, उसके श्री राकेश जोशी जी उसके जो है मालिक हैं, वही उसको चलाते हैं। यहाँ जितने भी ईंटें लगी हैं लगभग 14,000 ईंट लग चुकी है, उन्होंने निःशुल्क दिया है। 1 रुपये ईंट का कोई भी अपने ट्रैक्टर से उन्होंने पहुँचाया भी है। 2-3 मंदिर के लिए, एक यहाँ मंदिर के लिए, एक रामलीला मैदान के लिए, मास्टर ब्रेक फील्ड से सभी मंदिरों के लिए ईंटा निःशुल्क दिया जा रहा है। रामलीला भवन में लगभग मान के चलिए 20,000 ईंटें लगी हैं। दुर्गा पूजा में लगभग मान के चलिए कि 5 से 10,000 ईंटों के बीच में वहाँ भी लगी है, ज़्यादा भी लगी हो सकती है, क्योंकि मुझे तो वहाँ के बारे में इतना पता नहीं है। हमारे पहले से ही बन चुकी है और यही बनाए हैं मिस्त्री जी, तो यहाँ भी ईंटा उन्होंने फ्री दिया है। और उनका कहना है कि हमारे द्वारा भेजी गई ईंटें मुझे वहाँ ना दिखें, अगर 10,000 ईंटों की आपको ज़रूरत है तो मैं 10,000 ईंटा आपको भिजवा दूंगा, लेकिन ईंट आ जाने के बाद इधर उधर ईंट मुझे पड़ी दिखाई ना पड़े, काम हो गया रहे बस। सही है, सही है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी हम दे रहे हैं ईंटें, उनका सही यूज किया जाए, इधर उधर ना जाए वो चीज़ें। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम डॉक्टर रामचंद्र मिश्रा, यहाँ के पुजारी, ये चाहते हैं प्रशासन से, अधिकारियों से, नेताओं से या मंत्री जी से, योगी जी से भी, मोदी जी से भी, कि हमारे इस मंदिर पर थोड़ा सा ध्यान दे देते और बिजली और रास्ता ये 2 हमारे लिए कर देते तो समझ लीजिए समस्त इसौली ग्राम के लिए बहुत बड़ा कार्य कर दिया। यही उनसे हम विनती करते हैं, चिरौरी करते हैं, आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं। नहीं ठीक है, यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे लोग अपने स्वयं के डोनेशन से कार्य कर रहे हैं, पर रास्ता और जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं वो कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक इसमें कोई प्रशासन या कोई बिजली विभाग का या कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी इनके साथ नहीं जुड़ता है, मदद नहीं करता है, तब तक इनको ये बिजली और रास्ते की सुविधा नहीं हो सकती है। इसलिए इन लोगों का कहना है कि प्रशासन हमारी मदद करे, जो प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन धरोहर हैं, इनको संजोए रखा जाए। इसलिए दोस्तों हम आपको आज इस मंदिर पर लाए हैं। यहाँ का आपको जो इतिहास रहा उन चीज़ों को आपको यहाँ के लोगों से हमने दिखवाया, और भी अगली वीडियो में आपको यहाँ की हम इसौली रामलीला मैदान जो कई 100 सालों से रामलीला हो रही है उसके बारे में आपको दिखाएंगे। इसौली किला जो कई 100 सालों से वो भी पुराना है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले बनाया गया है, उसके लिए भी हम आपको अगले वीडियो में